हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। आज के प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न आया विचार शून्यता पर, थॉटलेस स्टेट पर। और कल हम लोगों ने एक महर्षि रमन का मैसेज भी पोस्ट किया था ग्रुप में, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। विचारों से मुक्त प्रत्येक क्षण समाधि की स्थिति है। समाधि केवल विचारों की अनुपस्थिति है। ये जो है रमन महर्षि का एक वक्तव्य है, जो कि बहुत ही सारपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। एवरी इंस्टेंट फ्री फ्रॉम थॉट्स इज द कंडीशन ऑफ समाधि। समाधि इज सिंपली एब्सेंस ऑफ थॉट्स। तो हम अपनी प्रैक्टिस में क्यों बार बार हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम विचारों से मुक्त हो जाएं। लेट अस एक्सपीरियंस द स्टेट फ्री फ्रॉम थॉट्स, क्योंकि वही समाधि की स्थिति है। तो पातंजलि योग सूत्र में जो 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान तो हम करते आ रहे हैं। हमारे भाई बहन पिछले 8 साल से, 10 साल से, 15-20 साल से ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान के बाद जो समाधि है, तो ध्यान में मन से मन को डील करने की बात होती है। ध्यान में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोकस करते हैं, अपनी अटेंशन ले जाते हैं। जैसे श्वास पे ध्यान किया तो श्वास आलंबन हो गया। किसी ने मूर्ति को, कोई मूर्ति का इमेज मन में डाला, या त्राटक पर किया, या आंखें खोल करके किया, तो ध्यान में जो है एकाग्रता, लेकिन पर्पज उसका भी स्टिलनेस ऑफ माइंड होता है। और जब ध्यान की परिणति क्या है, उससे विचार शून्यता, वो समाधि में चला जाता है। तो ध्यान जो है वास्तव में मार्ग है समाधि के में छलांग लगाने का। जब आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तो दैट इज द रियल फ्रीडम, दैट इज समाधि, नथिंग एल्स। तो जो भी भाई बहन इन प्रैक्टिसेस पर, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस प्रैक्टिस के परिणाम स्वरूप विचार मुक्त हैं कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, तो वो सब समाधि की स्थिति में है। एंड समाधि इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। समाधि के क्षण में आप निस्वरूप में हैं, आत्मबोध में हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इस अनुभूति में है। इसी तरह का एक और मैसेज कल हमने छोटा सा डाला था। शंकराचार्य का है, थोड़ा सा उसी। यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, द विटनेस ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। जब हम समाधि की अवस्था में होते तो हम प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं।
उस समय विटनेस भी नहीं, या तो विटनेस रहते हैं लेकिन विटनेस भी कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता। योर रियल नेचर इज जॉय, और उस समय आप आनंद में होते हैं। सीज दिस वेरी मोमेंट टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द ईगो। वो कहते हैं इस क्षण को में रुक जाओ और अपने को ईगो से डिसाइड आइडेंटिफाई करो। जो बाहर की वस्तुओं से जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, उससे हमारी चेतना बाहर के ऑब्जेक्ट से जुड़ जाती है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी जो चेतना है वो सुनने से शब्दों के साथ जुड़ गया। मैं बोलने के साथ जुड़ा हूं। जब हम ये संवाद कर रहे हैं, इसमें विचार भी आ रहे हैं, मन भी सक्रिय है, बुद्धि भी सक्रिय है। बीच में विराम हुआ तो हो सकता हम लोग निर्विचार अवस्था को भी छू रहे हों। यदि आपका मन उस तरह से सक्रिय नहीं है, विटनेसिंग मोड में है, तो जब ये विराम लगेगा तो आप उसी में चले जाते हैं, शून्यता में चले जाते हैं। और विटनेस तो निर्लेप रहता है। तो विटनेस को भी सशक्त करने का तरीका समाधि ही है। यू एंटर इनटू ए थॉटलेस स्टेट, तो आप विटनेस में चले गए। आपने एक सेंटर, प्योर कॉन्शियसनेस की अनुभूति कर ली, जो आपका स्वरूप है। फिर वहां से निकलेंगे तो उस स्क्रीन पे कुछ विचारों का मूवी आएगा, कुछ एक्टिविटी का मूवी आएगा, तो आप उससे अलग रहेंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, विटनेसिंग एंड विचारों से की शून्यता। क्योंकि अवेयरनेस तो रहती है। जब आप विचारों से शून्य होते हैं, तब भी आप निद्रा में नहीं जाते। आप, यू आर अवेयर, यू आर इंटेंसली अवेयर इन दैट स्टेट विच वी आर प्रैक्टिसिंग हियर। और ऐसी जागरूकता आती है, कभी कभी आपने उसका आनंद इतना होता है कि उस जागरूकता में इतना ठहराव होता है कि आप पास्ट की तरफ भी नहीं जाना चाहते, विचारों में जाने नहीं चाहते। विचारों को, विचार खड़े होंगे, आप देखेंगे ये विचार हैं, लेकिन आप उनको एंटरटेन नहीं करते। ये स्थिति हो जाती है। तो हम सबका क्या लक्ष्य है? साधना का लक्ष्य है, साधना का लक्ष्य है समाधि। टू एंटर, टू स्टे इन ए थॉटलेस स्टेट। जिन्होंने भी उसको टच कर लिया, बस उसमें ही गहराते जाना है। और वो हमेशा ब्लिस की स्थिति होती है। और जितना जितना उसका समय बढ़ेगा, अंतराल बढ़ेगा, उतना उससे हमें बहुत सारी मिस्ट्रीज, कहते हैं अनेक रहस्य, जीवन के समस्त रहस्य उद्घाटित हो जाएंगे। चेतना का विस्तार होने लगता है। चेतना का विस्तार, अनंत से जुड़ जाती है चेतना। जैसे महावीर की चेतना अनंत से जुड़ गई थी। महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहलाए। महावीर की चेतना इतनी प्रखर हो गई थी, इतनी जागृत हो गई थी, विचारों से मुक्त
कि वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहलाए। चेतना का एक स्तर ऐसा होता है कि जहां पर कोई और व्यक्ति भी कुछ सोचता है तो वो चेतना उसको भी महसूस कर सकती है। तो चेतना का उत्कर्ष बढ़ता चला जाता है। ये थॉटलेस स्टेट इज द बिगनिंग ऑफ दैट, कि थोड़े थोड़े मोमेंट के लिए समाधि की स्थिति लग रही है। बड़े बड़े योगी समाधिस्थ ही रहते हैं, क्योंकि चूंकि चेतना एक ही है। तो वो चेतना में कहीं पे कुछ भी रजिस्टर होता है और चेतना एक ही है, तो उसको वो वो व्यक्ति, वो उपलब्ध आत्मा उसकी अनुभूति कर लेता है। महावीर के समय की कुछ ये बातें जो सूत्रों में लिखी हैं, आज कुछ सूत्र हैं, जैन सूत्र हैं, उसमें लिखी है कि महावीर अपने शिष्य से कह रहे हैं, देखिए आज उस गांव से वो व्यक्ति तुम्हारा फ्रेंड आने वाला है और उसके अंदर ये शंका होगी। स्कंद नाम का कोई व्यक्ति था, वो गौतम बुद्ध से मिला, वहां उसने कुछ शास्त्रार्थ किया, उसको उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। फिर वो महावीर पे आना चाहता है और महावीर अपने एक शिष्य से कह रहे हैं, उस शिष्य का वो फ्रेंड है, कि देखो आज तुम्हारा फ्रेंड रास्ते में है और वो तुमसे मिलने आएगा और उसकी ये शंका है। और वो शिष्य उसको बताता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कैसे ये मालूम? उस समय तो कोई टेलीफोन नहीं था। तो जैसे जैसे आप थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, चेतना और सशक्त होती है और सशक्त होती है, शुद्ध चेतना। और वो सारी चेतना एक ही है। तो इसलिए महावीर को कहा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सारा सृष्टि के भी हद से सारी की सारी मिस्ट्रीज वो रिवील होने लगती हैं उस व्यक्ति को। और सर्वदर्शी, सब कुछ देख सकते हैं, एक छोटे से छोटे अणु में क्या है वो भी देख लेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें उन्होंने उस समय कही जो कि अब विज्ञान उनको बता रहा है। इतनी इंटेंसिटी है इस ध्यान में और समाधि में और विचार शून्यता में। जब आप विचार शून्यता में जाते हैं तो अनंत हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा, इसलिए तो पत्ती सर कहते थे, सब में बड़ी ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि। और उसके लिए क्या है कि मैं और मेरा छोड़ना पड़ेगा, ये छोटा मैं, क्षुद्र मैं, मेरी कहानियां और मेरा, जो ये मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, इंद्रियां हूं, ये सब प्रतीति मात्र है, अपीयरेंस है। इसको फिर ढंग से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, जब सत्संग में मिलेंगे तब भी इसको डिटेल में जानेंगे कि ये सब हमारा एक भ्रम है। लगातार सुनते सुनते हमने इसको सत्य मान लिया। तो जो भी भाई बहन इन प्रैक्टिसेस में जुड़े हैं और जिनको कुछ समय के लिए भी, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी विचार मुक्त स्थिति का, प्योर अवेयरनेस का अनुभव हो रहा है, वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर उसको डाइजेस्ट करना है।
डाइजेस्ट करना है और आचरण को भी ठीक करना है। ये वैसी बात हुई कि आपको स्नान कराया गया, आप बहुत मैले थे, मलिन थे, अभी साबुन आबुन लगा करके आपका स्नान हो गया, फिर जाकर के फिर आप गंदगी में चले जाते हैं, तो ठहराव नहीं आएगा। उसके बाद आपके आचरण में भी, दिन भर जो आचरण करें, आचरण कैसे करते हैं? मन से आचरण होता है, मन से सोचते हैं, मन बुद्धि से, और शरीर से, स्थूल देह से कार्य करते हैं। तो जो हमारा विकारी भाव है, द्वेष का है, लोभ का है, क्रोध का है, वो उसके प्रति जागरूक रहें। जागरूक रहेंगे तो वो विकार जो है डिसॉल्व होने लगेंगे। तो अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे तो और गहराएगी। और यदि ये सोचे कि नहीं, ये तो बस सुबह को सर के साथ बैठ गए तो ठीक है, दिन में तो अपना धंधा करना है, दिन में तो धंधा करना है, पैसा कमाना है, आजीविका का अर्जन करना ही चाहिए किसी को भी, लेकिन शुद्ध आचरण के साथ, समता के साथ। पहले यदि हमने कुछ गलत तरीके से, लोभ में, मैले मन से, विकारी भाव से कुछ किया, तो अब वो शुद्धि का समय है। विचार शून्य जाने में आप के आचरण में शुद्धि आएगी, जागरूकता बढ़ रही है आपकी। उस जागरूकता को दिन में भी बार बार उस जागरूकता में बने रहें, और जब भी कोई टर्बुलेंस हो उस समय जागरूक हो जाएं, तो वो जो तमाम विकार हैं आपके अंदर, वासनाएं हैं, वो क्षीण हो जाएंगी। फिर अगले दिन प्रैक्टिस में बैठेंगे तो और ज्यादा गहरे में जाएंगे। उसी को कहते हैं डाइजेस्ट करना। जो डिस्कोर्स है, जो प्रैक्टिस है, उसको डाइजेस्ट करें। रिमेन अवेयर, टेक पॉज, बीच बीच में थोड़ा पॉज लें, और अपने होनेपन में रहें, बोध में रहें। ऐसा तो ये घट रहा है, लोगों में घट रहा है, हो रहा है। ये विश्व के 7 आश्चर्य से बढ़ के स्थिति है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको डाइजेस्ट करना ही चाहिए। वो सहजा अवस्था यदि में हम लोग अपने को प्रतिष्ठित कर सकते हैं तो फिर है क्या? फिर ना तो कुछ जानने को बचा, ना पाने को बचा, ना चाहने को बचा। तो फिर आप संसार से मुक्त हैं। संसार में रह सकते हैं लेकिन संसार के नहीं है फिर आप। कमल है, कीचड़ में है, बट कीचड़ का नहीं है। आप जब वननेस में आ गए तो जिसके साथ आप भी, किसी के भी साथ व्यवहार करेंगे, तो वो व्यवहार कैसा होगा? प्रेम का होगा, मृदुता का होगा। उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। तो हमें समाधि का यही समझ है, समाधि कोई बड़ी चीज नहीं है। जितने लोगों को अवेकनिंग का मतलब ये है कि बिगनिंग ऑफ अवेकनिंग, जो हमने कहा कि जब हम विचारों से फ्री हो गए, वी आर अवेयर, अवेयरनेस में भी विचारों से मुक्ति होती है व्हेन यू आर अवेयर। जागरूकता भी रहती है समाधि में। ऐसी स्थिति मानिए कि सन है और सन को क्लाउड से ढक दिया,
तो सन का प्रकाश नहीं मालूम पड़ रहा। ऐसे ही मेरे जब विचार चलते हैं तो मैं उन विचारों में उलझ जाता हूं, विचारों में या पदार्थों में या चिंतन में या क्रियाओं में। जब इन सब से मैं मुक्त होकर के अपने में ठहरता हूं तो मैं विचारों से मुक्त होता हूं। लाइक ए क्लीन स्क्रीन, जैसे मूवी का पर्दा होता है, खालीपन, एम्प्टीनेस। तो फर्स्ट स्टेप है अवेकनिंग का, फ्रीडम। कॉन्शियसनेस शुड बी फ्री फ्रॉम थॉट्स, विचारों से मुक्ति, ये समाधि हो गई। फिर मन पे काम करना पड़ता है, जो मैं बता रहा था कि मन जो हमारा मैला है, मन में जो तमाम विकार भरे पड़े हैं, मन अभी भी फ्रेगमेंटेड है, उसमें स्मृतियां हैं, क्या क्या कहानियां हैं। तो मन की जो विरोधी बातें हैं, मन को थोड़ा सा पहले हमें इंटीग्रेशन होता है मन का। ऑल निगेटिविटीज, ऑल पॉल्यूशंस धीमे धीमे वो खत्म होंगे। दैट विल बिकम ग्राउंड फॉर बिकमिंग एम्प्टी। माइंड विल बिकम टोटली एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये नहीं कि रेफरेंस के लिए आपको पीछे बातें रेफरेंस के लिए याद नहीं रहेंगी। जब आपको रेफरेंस की जरूरत है तो आ जाएंगी, बट उनका कोई मतलब नहीं रहेगा आपके लिए। वो केवल रेफरेंस पॉइंट के लिए हैं, उसके साथ आपकी लाइक और डिसलाइक नहीं जुड़ी रहेगी। किसी भी घटना की, किसी भी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति के लिए वीत राग वीत द्वेष, ऐसी स्थिति। तो फ्रेंड्स, समाधि का मतलब है जो भी क्षण विचारों से मुक्त आपकी स्थिति है, रमन महर्षि कहते हैं, वो समाधि है। और ध्यान की परिणति समाधि है। तो जो भी भाई बहन ध्यान कर रहे थे, कर रहे हैं अभी, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अब हमको ध्यान को पार करके ध्यान से छलांग लगानी है समाधि में। और वो घट रहा है, वो हो रहा है। जब हम ध्यान में परिपक्व हो जाते हैं तभी समाधि की स्थिति आती है। सम आधि, समधि, समता, धी माने बुद्धि। जब हमारी बुद्धि सम हो जाए, विचार शून्यता, जो कि परम आनंद की स्थिति है, जो स्वरूप का बोध है, जब ये गहरा जाती है तो चेतना और ज्यादा विस्तारित चेतना। अभी हम लोग उस स्थिति में भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं ये चेतना हमारे शरीर के अंदर ही है बस। जैसे जैसे ये गहराएगा गहराएगा, तो चेतना और ज्यादा विस्तारित महसूस करेंगे। चेतना का विस्तार होगा, चेतना का और ज्यादा, जैसे सागर है, सतह पे भी सागर है और गहरा भी सागर है। तो ये चेतना अनंत है, इसका विस्तार है, इसकी गहराई है। तो वी मस्ट बी रेगुलर इन अटेंडिंग टू दी सत्संग। और शाम को कभी कभी जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, प्ले करते हैं रिकॉर्डिंग को, तब उसको भी अटेंड करना चाहिए। एक मास्टर थे सोली भाई, बड़े फेमस रहे मुंबई में। वो अपने लोगों को कहते थे कि यदि एक वीक में
आपने एक बार भी अटेंड नहीं किया तो वो वीक बेकार गया। इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दिस सत्संग इवन वंस इन ए वीक, योर वीक इज वेस्टेड। यदि एक महीने में एक बार भी छूट गया तो दैट मंथ इज गॉन। यदि एक साल में एक बार भी छूट गया तो योर ईयर इज गॉन। और वो कहते थे कि हमारे शरीर में, हमारी जो ये बॉडी है, इसमें जो सेल्स घूम रहे हैं, तो उनका जो रोटेशन है उसमें वो सत्संग रेगुलर तरीके से इन्फ्यूज होना चाहिए, वो एनर्जी। यदि किसी भी दिन 24 घंटे में यदि वो नहीं हुआ वहां पे, तो कहते हैं उससे क्या होगा, वहां पे आपका जो कंटिन्यूअस एक्सपोजर था, कंटिन्यूअस इनटेक था, वो बाधित हो गया। तो फिर सत्संग का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वो तो कहते थे इट विल बिकम जीरो। तो यदि आप अटेंड ना कर पाए तो वीडियो को सुने। प्रैक्टिस भी हम कोशिश करते हैं, अब तो की प्रैक्टिस भी एवरी डे करा दें। तो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दिस सत्संग हियर टुडे। हरि ओम।